थके हुए रामेश्वर जी घर पे आते हैं और अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं। अरे कुमुद बेटी, कहाँ हो? मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, कुछ ले आओ। अपने पिताजी की आवाज सुनकर कुमुद बाहर आती है। अरे बिटिया, आज सारा दिन खेतों में बहुत ही ज्यादा काम करके थक गया हूँ, कुछ खाने के लिए ले आओ। मैं अभी लेकर आती हूँ पिताजी। आज तो मैंने एक बहुत ही नई चीज बनाई है जिसे खा के आप बहुत खुश हो जाओगे। और कुमुद मैगी चाट लाके अपने पिताजी के सामने रखती है। पिताजी, इसे खा के बताइए कैसी लगी आपको। वाह, न्याम न्याम न्याम, मजा आ गया खा के। बिटिया, कितनी स्वादिष्ट मैगी बनाई है तुमने। पिताजी, मैगी नहीं, मैगी चाट बनाई है मैंने। इसे मैंने टीवी पे देखी थी, उसके बाद मैंने इसे ट्राई किया है। पिताजी, नए नए व्यंजन बनाने में मुझे बहुत मजा आता है, मैं आपके लिए रोज बनाऊंगी। ये कहानी है खड़गपुर गांव में रहने वाले रामेश्वर जी और उनकी बेटी कुमुद की। शहर जाते हुए एक कार दुर्घटना में रामेश्वर जी का देहांत हो गया। कुमुद अपने मामा और मामी के पास आकर रहने लगी। कुमुद की मामी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कुमुद, तुम्हें जितना मैंने आज काम सिखाया है ना, वो सारा का सारा कर देना, मैं बाजार जाके आती हूँ। बेचारी कुमुद दिन भर घर का काम किया करती और किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। कुमुद की ममेरी बहन थी मोना। कुमुद, एक बात सुन ले, दोबारा मेरे कंप्यूटर को हाथ लगाया ना तूने तो मम्मी से बोल के तेरी इतनी पिटाई करवाऊंगी कि तू बस याद ही रखेगी। बेचारी कुमुद दिन भर डांट सुना करती थी, कभी अपनी मामी की, कभी अपनी बहन की। सिर्फ एक मामा जी ही थे जो उसे प्यार करते थे। कुमुद बिटिया, अपनी मामी और अपनी बहन की बातों का कुछ भी बुरा मत माना करो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिया करना। जी मामा जी, मैं इनकी कोई भी बात का बुरा नहीं मानती हूँ, आप चिंता मत करिए। 10 साल के बाद कुमुद अब 21 साल की हो चुकी थी और पहले से बहुत सुंदर। वहीं दूसरी ओर उसकी ममेरी बहन मोना कुमुद जितनी सुंदर नहीं थी, जिस वजह से उसकी जलन और गुस्सा कुमुद के लिए बढ़ते ही जा रहा था। अजी, आपको कुछ समझ भी आता है? दोनों ही लड़कियां अब शादी लायक हो गई है, खासकर आपकी वो भांजी कुमुद, उससे तो मुझे पीछा छुड़ाना है। कुमुद टीवी पे नए नए व्यंजन बनाने के तरीके सीखा करती थी और उन्हें बनाकर ट्राई करती थी। अरे, मुझे याद आया, आज मेरे पास मैगी रखी है किचन में, चलो मैगी चाट बनाती हूँ। किचन में पहुंचकर कुमुद मैगी चाट तैयार करती है। बचपन में ये मैगी चाट मैं अपने पिताजी के लिए बनाया करती थी। आज घर में मेहमान आ रहे हैं, ये चाट उन्हें सर्व करूंगी। मोना की शादी के लिए ये रिश्ता आया था। लड़का बहुत ही अमीर घर का था जो अपनी माँ के साथ उनके घर पे मोना को देखने के लिए आए थे। अरे बेटा कैलाश, मेरी बेटी मोना बहुत ही गुणवंती है। आंटी जी, गुणवंती के साथ साथ मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो कि खाना बनाना जानती हो। आप तो जानती ही है, इस शहर में हमारे कितने सारे होटल हैं। मैं चाहता हूँ मेरी होने वाली बीवी मेरी मदद कर सके। बहन जी, भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, सिर्फ एक ऐसी लड़की मिल जाए जो खाना पकाना भी अच्छे से जानती है। बहन जी, मेरी भांजी कुमुद बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये मैगी चाट भी उसी ने बनाई है। तभी कुमुद और मोना बाहर आ जाते हैं। कुमुद और मोना दोनों ही कैलाश को
घूर घूर कर देख रहे थे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से ये मैगी चाट किसने बनाई है बिटिया? जी वो मेरी बेटी ने बनाई है, मोना ने। अगर ये मैगी चाट मोना जी ने बनाई है तो आप ये समझिए ये रिश्ता मैं पक्का समझूंगा। दिल ही दिल में मोना कैलाश को पसंद करने लग गई थी। मिठाई ले आइए बहन जी, ये रिश्ता पक्का समझिए। ऐसी स्वादिष्ट चाट बनाने वाली लड़की ही हमारे घर की बहू बनेगी। जी आंटी जी, मेरी मम्मी सही कह रही है, ये रिश्ता हमारी ओर से तो आप पक्का समझिए। बेटा मेरी बीवी झूठ बोल रही है, ये चाट मेरी भांजी कुमुद ने बनाई है, तुम्हें उससे ही शादी करनी चाहिए। कुमुद बिटिया, क्या तुम्हें कैलाश पसंद है? मुझे हाँ या ना में जवाब दो बिटिया। हाँ मामा जी, मुझे कैलाश जी बहुत पसंद आए और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। कुमुद के मुंह से हाँ सुनकर कैलाश बहुत खुश हो जाता है। कुछ महीनों के अंदर ही कुमुद और कैलाश की शादी हो जाती है। कैलाश के साथ ही कुमुद भी उसके रेस्टोरेंट में उसकी हाथ बटाने लगती है। कुमुद के हाथों की बनाई हुई मैगी चाट को कैलाश अपने मेन्यू में रखवाता है, जो कि कस्टमर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगती है।